गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिग्नल सिस्टम में पढ़ा रहे थे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्म हो गया था। अब हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन। कौन सा? कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन में क्या कहा जाता है कि आप कोई फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्स टी बराबर एक्स टी, इसको इस तरह से सिंबल दिया जाता है, इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन। क्रॉस करके एक सर्कल बनाइएगा इंटू डेल्टा टी, ये होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक एक्स टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। यहाँ पर होता है कि कंसिडर कीजिए कि एक फंक्शन है, कंसिडर एक कंटिन्यूअस आर्बिट्ररी टाइम डोमेन फंक्शन एक्स टी इज एक्सप्रेस इन कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन विथ डेल्टा टी इज। तो ये देखिए, ये जो होता है ये एक कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन होता है और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन, ठीक है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका देखिए भाई प्रूफ कैसे कैसे होता है, कैसे ये होता है। तो मान लिया कि कोई फंक्शन ये है एक्स टी है, ये टाइम डोमेन फंक्शन है, ये है ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना, जिसको हम क्या किए ना, जिसको हम बहुत सारा स्टेप में, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में डेल्टा टी टी का इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप में तोड़ दिए। ठीक, क्या किए? ये एक फंक्शन है इस तरह से और इसको हम क्या किए? एक स्टेप में तोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कंसिडर करते हैं कोई एक स्टेप को, सपोज कीजिए हम यही स्टेप को कंसिडर कर रहे हैं, इस स्टेप को कंसिडर करें, कोई भी स्टेप को कंसिडर कीजिएगा, डेल्टा एक्स के लिए, और डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही कम है। यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू क्या है भाई? टेंस टू 0 है। तो डेल्टा टी सब डेल्टा टी में है। तो अगर हम इस स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया, इसका नाम दे दो, मान लिया कि इसका पी बोलो, इसको क्यू बोलो, इसको आर बोलो, इसको एल बोलो, आर और एस बोल दो। तो एरिया क्या होगा भाई? एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा भाई? तो देखिए, ये जो स्ट्रिप होगा, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो ये अप्रॉक्सीमेट एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा? रेक्टेंगल की तरह। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये कितना होगा? ये होगा डेल्टा टी इंटू ये कितना होगा भाई? एक्स, ऐसे लिखते हैं ना, एक्स 2 इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ऐसा होगा। देखिए जरा यहाँ पर देखो ये फंक्शन किसका है? एक्स टी का है। तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है? 0 यहाँ, इसलिए हम क्या लिखे? एक्स 0। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है? डेल्टा टी, इसलिए यहाँ पर लिखा है एक्स डेल्टा टी। टी का वैल्यू कितना? डेल्टा टी। यहाँ पर एक्स टी का वैल्यू कितना? 2 डेल्टा टी। तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर क्या पुट होगा? 2 डेल्टा टी। तो क्या मिलेगा? एक्स 2 डेल्टा टी मिलेगा। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है? 3 डेल्टा टी। तो यहाँ इसमें कितना पुट होगा? टी बराबर 3 डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या मिला? एक्स 3 डेल्टा टी। यहाँ पर टी का वैल्यू है 4 डेल्टा टी, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? एक्स 4 डेल्टा टी। इसी तरह से इन्फिनाइट नंबर में मिलेगा। तो हम एक स्ट्रिप का कंसिडर करें जिसको हम सैडेड किए हैं, इसका हम बात करते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा भाई? तो इसका एरिया होगा एक्स 2 डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी होगा। क्लियर? 2 डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? आए से समझ में ये चीज़? अब चलिए देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, इफ क्या है भाई कि डेल्टा 2 अगर टेंस करेगा 0 के तरफ, डेल्टा टी का वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा इम्पल्स सिग्नल। क्या बन जाएगा? दैन, THEN दैन। तब क्या होगा भाई? क्या होगा? देखिए PQRS, ये जो रेक्टेंगल है, बिहेव कैसे करने लगेगा? इज बिहेव्स एज ए इम्पल्स सिग्नल। किसके ऐसा? इम्पल्स और डेल्टा सिग्नल। पढ़ाए थी ये चीज़, डेल्टा सिग्नल। याद करो, जब हम डेल्टा फंक्शन बताए थे तो उस टाइम बताए थे। क्या हम बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा टी का वैल्यू टेंस करने लगेगा 0 के तरफ, तो जो PQRS है, ये कैसे होगा? ये हो जाएगा क्या भाई? ये इम्पल्स सिग्नल बन जाएगा। यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा। तो ये जो सिग्नल है, अगर डेल्टा टी टेंस करता है 0 के तरफ, तो ये जो PQRS है कैसे हो जाएगा? एक रेक्टेंगल हो जाएगा, होगा कि नहीं? तब इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किसका? ऑफ
PQRS का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? अब तुम ही याद करो, बताए थे डेल्टा फंक्शन, तो डेल्टा टी बराबर क्या होता था? 1 होता था, ये एरिया ना होता था, ये याद करना। हम बताए थे कि डेल्टा फंक्शन हमेशा एरिया से डिफाइन होता है। डेल्टा टी बराबर 1 कब? जब यहाँ पर 1 है तब। और अगर यहाँ पर a इंटू डेल्टा टी होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू a होगा। अगर ये होगा 5 इंटू डेल्टा टी होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो ये क्या डिफाइन करता था? ये क्या डिफाइन करता था? ये करता था एरिया। क्या बताता था? एरिया डिफाइन करता था। क्लियर? तो उसी तरह से इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन किसका? PQRS का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? तब पहले कितना होगा? पहले एरिया होगा। तो एरिया पहले क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा इंटू एक्स। क्या है भाई? एक्स 2 इंटू डेल्टा टी बना लिए हैं, डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी होगा ना जी। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एरिया हो गया। इंटू क्या होगा? डेल्टा टी माइनस 2 डेल्टा टी। 2 डेल्टा टी क्यों लिखे हम भाई? क्यों लिखे? क्योंकि ये ऑरिजिन से 2 डेल्टा टी आगे है। ऑरिजिन से कोई फंक्शन xt है, मान लीजिए कि ये क्या है? ये एक फंक्शन xt। अगर हम कहेंगे एक्स टी माइनस 2 लिखो, 2 को ड्रॉ करो, तो कैसा लिखेगा? 2 आगे ना जी, यहाँ से स्टार्ट होता था। तो वही तो काम है कि ये जो सैडेड पोर्शन है वो कितना है? 2 डेल्टा टी आगे है। तो इसको क्या हम कर दिए? इंटू डेल्टा टी माइनस 2 डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका एरिया। ये क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये पूरा कैसे बिहेव करने लगा? कैसे बिहेव करेगा? ये वो इम्पल्स सिग्नल। तो इस इम्पल्स सिग्नल का कब? जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, तो जो PQRS है एक इम्पल्स बनता है। तो इस PQRS का इक्वेशन क्या होगा? तो इस PQRS का इक्वेशन ये होगा, जहां पर ये पूरा का पूरा किसको शो कर रहा है? पूरा का पूरा किसको शो कर रहा है? एरिया को। किसको? एरिया को। आइए डेल्टा टी माइनस 2 डेल्टा टी क्यों लिखे यहाँ पर? हम क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि ये 2 यूनिट आगे है, 2 डेल्टा यूनिट आगे है। क्लियर? यही हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये सब देखिए, इसम फंक्शन, इसम प्रॉपर्टी हो चुका था, हम बता चुके हैं। ठीक है ना? तो यही यहाँ पर हुआ। क्लियर? इन जनरल, तो ये क्या होगा? इन जनरल फॉर्म, ये देखिए हम कौन सा लिए? हम ये वाला लेके चले तब ना जी। हम कोई n लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं? n लेके चलते हैं इन जनरल फॉर्म। तो क्या होगा भाई? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एक्स n डेल्टा टी होगा। आई इंटू क्या होगा? यहाँ पर तो डेल्टा टी ही रहेगा। आई इंटू डेल्टा टी माइनस डेल टी माइनस n इंटू डेल्टा टी। देखिए ऐसा होगा। बोलिए कोई भी एक फंक्शन, कोई भी, जैसे देखिए आपको मन करेगा कि सर हम इसको सैडेड कर दे, इसको सैडेड कर दे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा भाई? इसका इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पर n बराबर कितना पुट होगा? 0 पुट होगा। n बराबर कितना पुट होगा? 0। अभी हमने किसके लिए लिया था? n बराबर 2 के लिए लिए थे, तो n बराबर 2 ये बना था। अगर तुमको मन करेगा कि n बराबर 5 के लिए लिखे, तो n बराबर 5 के लिए आप लिख दीजिएगा आगे। क्लियर ना? तो वही हम जनरल फॉर्म में लिख दें कि जनरल फॉर्म में क्या होगा भाई? ये होगा इक्वेशन। कौन सा? ये वाला क्या होगा? ये होगा इक्वेशन होगा इन जनरल। क्या होगा? जनरल फॉर्म में इक्वेशन कौन सा होगा? ठीक है? तो ये अब देखिए, तो ऐसा हो गया। अब ये सारे को आप जोड़ दीजिएगा। ऐसा कितना है भाई? इन्फिनाइट को है, तो सबको जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? सबको जोड़ दीजिएगा। तो क्या मिलेगा भाई? सबको अगर आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा ये। तो ये क्या होगा? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल। सो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल, मतलब कौन सा जी? xt इजकल टू क्या होगा भाई? xt इजकल टू क्या होगा? तो xt इजकल टू क्या होगा भाई? द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ऐसा कै को रहेगा? ऐसा स्ट्रिप कै को बनेगा? इन्फिनाइट को बनेगा। कै को बनेगा? तो क्या होगा भाई? समेशन n इजकल टू माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं ना? ऐसा जी लिख सकते हैं ना? क्या भाई? एक्स एन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी माइनस एन डेल्टा टी। दिस जैसे देखिए ऐसे लिखा सकता है। ये होगा ना? जैसे कि समझिए, जैसे कि वो पॉइंट समझिएगा, जैसे कि ये जब डिफाइन होगा तो कोई ये पूरा का पूरा स्ट्रिप एगो पॉइंट यहाँ पर बनेगा, उसी तरह से ये एक पॉइंट बनेगा, फिर एगो पॉइंट बनेगा, सब पॉइंट को मिला देगा तो ये फंक्शन बन जाएगा xt।
जैसे जैसे कि जब डेल्टा टी टेंस टू 0 कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा एक पतला सा स्ट्रिप बन जाएगा। पतला सा स्ट्रिप बनने के बाद क्या होगा, ये एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, फिर वो भी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, फिर इसका भी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, फिर इसके लिए भी एक पॉइंट पे डिफाइन होगा, फिर ये सारे के सारे पॉइंट को जोड़ दीजिए, सारे के सारे पॉइंट को मिला दीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्सटी मिल जाएगा। मतलब कौन सा मिल जाएगा, एक्सटी मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन, ये जो एक्सटी है, इसका इक्वेशन लिखने का तरीका ये होगा ना। आप इसको पहले यहाँ तक बनाइए, फिर हम बताते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि क्या है भाई, कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी, इसको क्या लिखते हैं, इसको dt लिखते हैं। बोलिए जरा, इसको लिखते हैं dt, याद करो डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन में, ठीक है ना, इसको dt लिखते हैं, ठीक है ना। और ऐसा करते हैं तो देखिए, आप देखिए n इंटू डेल्टा टी रहेगा, n इंटू डेल्टा टी रहेगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं टाउ, क्या मान लेते हैं, टाउ। तो इसीलिए एक्स टी इजकल टू देखिए, अब देखिए समेसन है, तो इन्फिनाइट पॉइंट को जोड़ो, या उससे अच्छा क्या रहेगा भाई, उससे अच्छा ये रहेगा, इसीलिए आप एक्स टी, उससे जोड़ने से अच्छा ये रहेगा कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट। इस समेसन कीजिए या इंटीग्रेशन कीजिए, दोनों एक ही चीज़ होता है स्ट्रिप में। जब आप स्ट्रिप में काटते हैं तब समेशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। समेशन होता है कि हर पॉइंट को जोड़ के रिजल्ट देता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन बनता है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर एक्स एन डेल्टा टी के ऊपर क्या लिखेंगे, टाउ। तो एक्स टाउ होगा जी, बोलो एन एक्स टाउ इंटू क्या है, यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा टी माइनस टाउ होगा। यहाँ पर देखो ना भाई, टी है और माइनस एन डेल्टा टी, तो एन डेल्टा टी को हम क्या मान रहे हैं, टाउ मान रहे हैं, इंटू देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी लिमिट देखो, यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको डी टाउ बोल दो, इसको क्या बोल दो, इसको डी टाउ बोल दो, डी टाउ होगा कि नहीं, क्यों भाई, क्योंकि एन डेल्टा टाउ का वैल्यू कितना हो, क्या टाउ ना है जी। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इंटू डी टाउ बोल देते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, डी टाउ। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ कन्वोल्यूशन, ठीक है ना। तो यही इसका प्रूफ हो गया, ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन का। अब इस पर देखिए बेस हमको सवाल बताते हैं, उसके बाद देखिए फिर आगे का काम करते हैं। चलिए देखिए, तो इसी फार्मूला के बेसिस पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम बताएं आपको कि अगर कोई एक LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम, इसमें पढ़ाया हुआ है, LTI सिस्टम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम है, जिसमें इनपुट दिया गया xt, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या निकल रहा है भाई, बाई टी। कब, जब इसका रिस्पॉन्स ht है तब, रिस्पॉन्स मतलब उसका समझिए गेन है ht तब। तो बाई रिस्पॉन्स बाई टी बराबर क्या होता है, xt कन्वोल्यूशन ht होता है। उसी बेसिस पर कि इसमें क्या हुआ था, इसमें आप टाइम t दिए थे इनपुट में, तो आउटपुट क्या मिला था, xt मिला था। तो इसी बेसिस पर ये होता है, ठीक है ना। तब बाई टी बराबर xt कन्वोल्यूशन ht होगा, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। देखिए जैसे ये क्या होगा भाई, एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, या तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो यहाँ पर पहले एच टाउ ला दीजिए इंटू एक्स टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा। तो आप ऐसे अगर कीजिएगा तो यहाँ पर जो बाई टी होगा उसको क्या लिखेगा, एच टी कन्वोल्यूशन एक्स टी, दिस इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम। दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी बराबर होता है किसका भाई, किसका एच टी कन्वोल्यूशन एक्स टी का। दोनों क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर ना। दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप उतारिए, फिर इस पे बेस्ड हम एक दो अभी सवाल बताते हैं, क्लियर। चलिए देखिए, जैसे एक सवाल दिया हुआ, डिटरमाइन द कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन, इसका कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना। तो मान लें कि ये बाई टी है, बाई टी बराबर क्या है भाई, x1 टी कन्वोल्यूशन x2 टी इसका, ठीक है ना, यही है। तो ये क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन होता है। देखिए अब ये लिमिट नहीं दिया हुआ था, ये स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर कोई टाइम t तक, इन्फिनाइट तक जरूरी नहीं है, इन्फिनाइट तक दिया हुआ रहेगा, तब नहीं दिया हुआ था 0 से लेकर t तक, कोई फंक्शन नहीं बनाना है जी। तो 0 से लेकर कहाँ तक, t तक लेंगे, ठीक है। अब चलिए x1 t, अब तो ये क्या होगा भाई, तो x1 टाउ इंटू x2 t माइनस टाउ इंटू डी टाउ, यही होगा। देखिए बाई टी बराबर यही होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखिए x1 t बराबर क्या है, e टू पावर -2t है,
पुट करेंगे क्या पुट करेंगे भाई, टी बराबर टाउ पुट करेंगे तो क्या होगा, x1 टाउ बराबर क्या होगा, x1 टाउ बराबर क्या होगा, e बराबर -2 टाउ होगा। क्लियर। फिर क्या है भाई, x2 t बराबर क्या है, x2 t बराबर क्या है बोलो, 2 इंटू टी है। तब पुट करेंगे इसमें क्या, टी माइनस पुट करेंगे, टी बराबर क्या, टी माइनस टाउ पुट करेंगे तो x2 टी माइनस टाउ बराबर क्या होगा भाई बोलिए। इससे ज़्यादा आसान रहेगा ना कि इसको मान लो, ऐसे कर लो ना, इसको ज़्यादा ये मान लो तो आसान ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये भी इससे भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा करो ना कि x2 t बराबर क्या है भाई, 2 इंटू टी है ना। तब पुट कर दो, t बराबर क्या पुट कर दो, टाउ पुट कर दो तो x2 टाउ बराबर क्या हो जाएगा जी बोलो, x2 टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या पुट कर दो, x1 t बराबर क्या है बोलो, e टू पावर -2t है। ये ज़्यादा आसान से बनेगा। पुट कर दो t बराबर क्या पुट कर दो, t माइनस टाउ पुट कर दो तो क्या होगा, x1 t माइनस टाउ ना, t माइनस टाउ इक्वल टू क्या होगा बोलो, e टू द पावर -2 इंटू टी माइनस टाउ हो जाएगा ये। अब देखिए ये अगर ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक x2 टाउ इंटू x1 टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, ये भी हो सकता है। देखिए ना इस फॉर्मूला से, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। ठीक है। तो अब कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है इसमें। क्या करना है इसमें, वैल्यू पुट करना। देखिए काम बनते चल जाएगा एकदम इजली से। देखिए क्या क्या करते हैं, एकदम आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करना। देखिए क्या करते हैं भाई, तो बाई टी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक। चलो देखो x2 टाउ बराबर क्या पुट होगा, 2 टाउ होगा, 2 इंटू टाउ इंटू अब देखिए इंटू x1 टी माइनस टाउ, तो ये वाला क्या पुट होगा भाई, इंटू e टू द पावर -2 इंटू टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ होगा। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, टाउ इंटू ई टू पावर, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटू टी इंटू ई टू पावर 2 इंटू टाउ इंटू डी टाउ। देखो तो ऐसा कर सकते हैं, बोलो इसको अलग अलग। ठीक है ना। अब देखिए इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना, टाउ के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर क्या हो गया भाई, 2 इंटू ई टू पावर -2 इंटू टी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, टी तक, टाउ इंटू ई टू पावर 2 टाउ इंटू डी टाउ। क्लियर। अब चलो क्या करो भाई, 2 इंटू ई टू पावर -2 इंटू टी। अब इसको क्या करेंगे, आइलेट से सॉल्व करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन टाउ के फॉर्म में, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। करेंगे ना ऐसा, ठीक है, इंटू डी टाउ करेंगे। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर लिमिट रखिएगा 0 से लेकर टी तक, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। हालांकि हम इसका सॉल्यूशन भेज देंगे आप लोगों को, व्हाट्सएप पे भी भेज देते हैं, लेकिन इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है ना, आप लोग ये कीजिएगा। ठीक है। और इस पर हम एक और नॉमरिकल भेजते हैं, आपको बताइएगा। ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं आपको लैप्लास ऑफ कन्वोल्यूशन। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो आपको अब आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना, आपके सिलेबस में ये एक्चुअली पढ़ना है, क्या पढ़ना भाई, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई कि मान लिया कि कोई फंक्शन xt है इनपुट में एंड st है किसी भी LTI सिस्टम का रिस्पॉन्स है, लेट xt बी द इनपुट एंड st बी द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ LTI सिस्टम। तो ये सिस्टम, ये दोनों है। तो हम मान लेते हैं कि लैप्लास ऑफ xt बराबर क्या होता है, एक्सेस होता है, और लैप्लास ऑफ st बराबर क्या होता है, hs होता है। तो बाई टी बराबर देखिए क्या पढ़े थे, xt कन्वोल्यूशन st बराबर ये पढ़े थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं। तो इसका जो लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ बाई टी बराबर बाई एस बराबर इसका लैप्लास बराबर एक्सेस इंटू एच होता है। मतलब इस पूरे फंक्शन का अगर हम लैप्लास निकाल देंगे तो जो बाई एस होगा इसके लैप्लास का प्रोडक्ट होगा। मतलब xt जो लिया गया है इनपुट में, xt जो लिया जाता है इनपुट में, और st जो इसका किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन, किसी भी फंक्शन का जो, किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, उन दोनों का इंडिविजुअल लैप्लास निकालने के बाद, उसको कन्वोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू होगा वो बाई एस बराबर एक्सेस इंटू एच एस के बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए, बी नो डैट बाई एस बराबर क्या होता है, लैप्लास बाई टी बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक बाई टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी।
यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेकर जीरो तक, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक लिखते हैं या जीरो से, ही तो डिपेंड करेगा कि सिग्नल कहाँ से डिफाइन है। आपको हम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक दे दिए और सिग्नल वहाँ से वहाँ तक डिफाइन ही नहीं है, तो बाकी के लिए तो वैल्यू जीरो। तो इसलिए ये लिमिट पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, लिमिट तो सीधे बताएगा कि सिग्नल कहाँ से डिफाइन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा बी नोट एट बाई एस बराबर क्या होता है, ये होता है जीरो से इन्फिनाइट तक बाई टी इंटू ई पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, यही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए बाई टी का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से लेके बाई टी का देखिए वैल्यू पुट करेंगे, तो बाई एस बराबर लैप्लास बाई टी बराबर इंटीग्रेशन, पहले ये वाला इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनाइट तक, अब ये वाला क्या है, ये वाला पूरा पूरा बाई टी है, ये क्या है बाई टी है, तब बाई टी बराबर यहाँ हम पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनाइट तक एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, फिर ई पावर माइनस एस टी, ये जो ई पावर माइनस एस टी है इंटू डी टी हो गया। अब हम लेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि टी माइनस टाउ बराबर ए मान लेते हैं, टी माइनस टाउ बराबर ए, तो टी बराबर क्या होगा ए प्लस टाउ, इस ये जब हम मानेंगे तब हम टी को क्या रखेंगे कांस्टेंट, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी टी बराबर डी ए होगा नहीं होगा। अब चलिए इसका जरा वैल्यू इस पर पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए तो देखिएगा पहले टी बराबर जीरो पुट करो, टी बराबर जीरो पुट करेगा तो क्या होगा माइनस टाउ होगा, फिर टी बराबर इन्फिनाइट पुट करेगा तब क्या होगा, तब ए होगा, सॉरी यहाँ पर टी बराबर क्या इन्फिनाइट पुट करेगा था ए बराबर क्या होगा इन्फिनाइट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिएगा यहाँ पर, जब यहाँ टी माइनस टाउ बराबर क्या होगा एच होगा, यहाँ पर माने ना जी टी माइनस टाउ इक्वल टू ए, तो यहाँ पर एच ए होगा, एच ए आ गया यहाँ पर, आई इंटू ई टू दी पावर, अब देखिए टी यहाँ पर है तो यहाँ पर टी बराबर क्या है ए प्लस टाउ है, तो यहाँ पर माइनस एस ए प्लस टाउ, और यहाँ पर क्या था एक्स टाउ था, तो बोले तो कि टाउ को क्या मानना है कांस्टेंट, तो टाउ हो जाएगा बाहर, यानी क्या लिखाएगा भाई एक्स टाउ पहले निकल गया बाहर, और इसके जो अंदर था इंटीग्रेशन चला गया माइनस टाउ से लेकर कहाँ तक इन्फिनाइट तक, उसके बाद हुआ एच ए हुआ, यहाँ पर एच ए क्यों, क्योंकि टी माइनस टाउ बराबर क्या माने हैं ए माने हैं, आई इंटू ई टू बार माइनस एस ए प्लस टाउ इंटू डी ए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डी टाउ था ना जी, तो यहाँ पर क्या था, सॉरी इसको ऐसे कर दो, यहाँ पर इसको अंदर कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, इसको अंदर इसको बाहर, तो डी टाउ देखो बाहर लिखा गया और डी टी के पर क्या लिखा गया, डी टी के पर डी ए लिखा गया, तो दिक्कत डी टाउ को बाहर निकाल दिए और डी टी के पर क्या लिख दिए भाई डी ए लिख दिए, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए जरा आगे देखिएगा, अब जरा आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा आगे देखिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए, थोड़ा खत्म हो जाएगा ये, मेनली इस पर सवाल वाला आता है आप लोग को, देखिएगा इस पर थोड़ा आगे देखिएगा। अब देखिए क्या होगा भाई, तो बाई एस बराबर देखिए पहला क्या है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक है ना, एक्स टाउ इंटू इंटीग्रेशन माइनस टाउ से लेकर इन्फिनाइट तक क्या है एच ए है इंटू एच ए है यहाँ पर इंटू ई टू द पावर, देखिए ई टू द पावर माइनस एस इंटू ए इंटू डी है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, एक ऐसे माइनस के साथ ये कैसे इंटू ई टू पावर, देखो आप देखो यहाँ पर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा ई टू पावर माइनस एस टाउ होगा एक, और इधर क्या बचा हुआ डी टाउ इंटू डी टाउ होगा देखिए जरा ये वाला। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है इसको क्या एच एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एच एस बराबर क्या लिखे हुए इंटीग्रेशन माइनस टाउ से लेकर इन्फिनाइट तक, क्या होगा भाई एच ए इंटू ई टू पावर माइनस एस ए इंटू डी ए ए बराबर तुम क्या पुट कर दो टी पुट कर दो, तो क्या होगा एच एस बराबर क्या लिखाएगा भाई बोलिए इंटीग्रेशन माइनस टाउ से लेकर इन्फिनाइट तक एच टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, यही तो डिफिनीशन होता नहीं होता है। तो हम इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं बाई एस बराबर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक क्या होगा एक्स टाउ इंटू क्या होगा इस पूरे के पर क्या लिखेंगे, इस पूरे के पर हम एच एस लिख सकते हैं इंटू ई टू द पावर क्या बचा माइनस एस इंटू टाउ इंटू डी टाउ। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाउ के रिस्पेक्ट में, तो एच एस तो हो गया कांस्टेंट, तो इसको निकाल देंगे बाहर, तो क्या लिखेंगे देखिएगा क्या लिखेंगे हम, इसका भेद देते हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो एच एस को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, तो बाई एस बराबर क्या लिखाएगा एच एस पहले बाहर हो गया इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक क्या होगा भाई एक्स टाउ इंटू ई टू पावर माइनस एस टाउ इंटू डी टाउ। तो फिर ये डिफाइन हो गया क्या चाहिए, फिर लैप्लास डिफाइन हो गया, क्या हम लिख सकते हैं एक्स एस इंटू एच एस लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं किसको बाई एस को, ये पर
ठीक है ना, ये फिर लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि फिर एक्सेस बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनाइट तक एक्स टाउ इंटू ई टू पावर माइनस एस टाउ इंटू डी टाउ। इस पूरे डिफिनीशन को क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सेस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कहने का मतलब ये होगा कि लैप्लास ऑफ बाई टी बराबर लैप्लास एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी बराबर होगा एक्स एस इंटू क्या चीज़, एच एस। ये हो गया प्रूफ आप लोगों का, क्या हो गया ये प्रूफ, ठीक है ना। इस पे भी हम भेज देते हैं, इस पे भी एक दो सवाल बताते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा, एक सवाल देखिए यहाँ पर है, फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम हैविंग द इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स आर एक्स टी बराबर, ये है इनपुट, ये क्या है भाई, ये है इनपुट में, और ये क्या है भाई, ये है क्या चीज़, इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो आपको क्या निकालना है, बाई टी बराबर वाट, बाई टी बराबर वाट, ठीक है ना। तो पहले देखिए क्या है भाई, एक्स टी बराबर कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से एक्स टी बराबर कितना है भाई, ई टू पावर 3 इंटू टी इंटू यू टी है। तो इसका लैप्लास निकालते हैं, एक्स टी का लैप्लास क्या होगा भाई, एक्सेस होगा, क्या होगा भाई लैप्लास किसका, ई टू पावर 3 टी इंटू यू टी का क्या होगा, होता है बोलिए 1/s-3 होगा यहाँ पर, होगा नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगेन एच टी बराबर क्या दिया हुआ है, ई टू पावर 2 इंटू टी इंटू यू टी दिया हुआ है कि नहीं। तो लैप्लास निकालेंगे एच टी का, तो क्या होगा, एच एस होगा जी। अब बराबर क्या होगा, लैप्लास ई टू पावर 2 इंटू टी इंटू यू टी होगा, इसका कितना होगा, 1/s-2 होगा, s-2 होगा। नाउ अब देखिएगा, देखिएगा तो बाई एस बराबर क्या होता है, एक्सेस इंटू एच एस होता है कि नहीं होता है। तो एक्सेस का वैल्यू कितना हुआ, देखो एक्सेस का वैल्यू कहाँ गया, 1/s-3 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा, 1/s-2 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बाई एस होगा क्या होगा भाई, 1/s-3 इंटू s-2, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से a/s-3 अब प्लस b/s-2 कर देगा ना। इसको सॉल्व करेगा तो a और b का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू आप लोगों को आएगा, 1 और b का वैल्यू आएगा -1। a का वैल्यू कितना आएगा 1 और b का वैल्यू आएगा -1, आप लोग निकालिएगा। तो बाई एस बराबर क्या लिखाएगा, 1/s-3 सॉरी s-3 और यहाँ पर माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 1/s-2 और टेकिंग इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड, एकदम आसान सवाल है। इसके बाद ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बाई टी जो निकालना है इसका कितना होगा बोलिए, इसका कितना होगा भाई, ई टू पावर 3 इंटू यू टी होगा। अब ई टू पावर सॉरी ऐसे ई टू पावर 3 इंटू टी इंटू यू टी अब माइनस ई टू पावर 2 इंटू टी इंटू यू टी, दिस इज द आंसर। क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, इन्वर्स रिस्पॉन्स हो गया, क्लियर ना। तो इस तरह से आप सवाल इसमें बना सकते हैं, क्लियर। इस पे हम सवाल भेजते हैं आप लोगों को, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, बनाइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। फिर हम आप लोगों को इसी में एक दिन और बताएंगे, कन्वोल्यूशन में ही एक क्लास और लगाएंगे, उस पर सवाल सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी एक क्लास अभी और इसमें लगेगा, जिसमें हम क्या बताएंगे भाई, सवाल बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही। आप लोग थोड़ा बनाइएगा सवाल, हम भेजते हैं।